अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाजरीन, आज ईद स्पेशल शो में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनकी सिंगिंग और उनके गाने के बहुत ज़्यादा मद्दाह इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं और उनकी सिंगिंग को जिस तरह से पसंद किया जाता है उसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। और वो वैसे तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, सभी जानते हैं और आप सबके हमारे फेवरेट हैं। ज़िशान रोखड़ी हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। आज हम उनसे जानेंगे उन्होंने अपना जर्नी कहाँ से शुरू किया और उनके कौन से ऐसे गीत हैं जो अब अवामी सतह पर काफ़ी ज़्यादा पजीराई हासिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले ज़िशान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें टाइम दिया ईद के दिन। बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया और आपके GNN न्यूज़ का शुक्रिया, आपकी सारी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने इज़्ज़त दी और आप आए हमारे पास। आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक। अच्छा ज़िशान, मुझे बताएं कि किस तरह से आप ईद मनाते हैं, इस बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं जो देख रहे हैं आपको। ईदें जी सबकी तरह ही मनाई जाती हैं, जिस तरह सब मनाते हैं। और ईद की एक खुशी, क्योंकि रमज़ान जब गुज़रता है और इंसान रोज़े रखता है, फिर उसके बाद आपको अल्लाह ताला एक ख़ुशी देता है अपने रिलेटिव से मिलने की, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों से मिलने की, अपने पड़ोसियों से मिलने की। तो ये वक्त होता है कि जो घर में गुजारा जाता है, और ईद हम हमेशा अपने घर में गुजारते हैं और लोगों से मुलाकातें होती हैं। आप ये फरमाइएगा कि माशाल्लाह करोड़ों दिलों की धड़कन है आप, लोग आपको देखना, सुनना, जानना चाहते हैं। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं आपके बारे में कि जैसे बचपन में हर शख्स को ईदी मिलती है और फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको ईदी देना पड़ती है, तो आपकी अपनी फीलिंग क्या है? आपको ईदी लेना ज़्यादा पसंद था या ईदी देते हुए ज़्यादा पसंद था? बताओ कि जनाब, किस बच्चे को जब बचपन होता है किस बच्चे को ईदी मिलना अच्छा नहीं लगता। वो ईद इकट्ठी की जाती थी। वो कहते हैं ना 90s के, और ये जो है 2000 वाले जितने भी हैं माशाल्लाह, ये वक्त बड़ा वो देख चुके हैं, पिछला और अगला जो आने वाला है, टेक्नोलॉजी की जो दुनिया है। तो यकीन जाने उस बचपन में तो सबको ईदी लेना पसंद ही होता है, लेकिन अब फ़र्क आ गया है। पहले ईदी लेते थे, अब ईदी देना पड़ती है, तो इसमें फ़र्क है। लेकिन खुशी है कि अल्लाह ताला ने इतना बनाया है कि हम खुशियाँ दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, पड़ोसियों को, छोटे छोटे जितने भी आते हैं रिश्तेदारों को। अच्छा, ये ईद उल फितर जो है आम तौर पे ये खाने पीने की ईद है, मीठी ईद है, तो आप खुद भी ईद के त्यौहार के मौके पे कुछ बनाते हैं या सिर्फ जो हमारी भाभी बनाती हैं वही उसी पे इक्तफा हमारी करते हैं? जॉइंट फैमिली है जी, चाहे हम इस्लामाबाद में रहें, लाहौर में हों या मियाँ वाली अपने इलाके में, हम इकट्ठे हैं सारे भाई। बड़ी रौनक होती है हमारे घर में माशाल्लाह जब हम सब साथ में जब इकट्ठे होते हैं, क्योंकि हम ईदों के मौक़ों पे या कुछ ऐसे दिन होते हैं, रमज़ान है जैसे, तो उन दिनों में घर ज़्यादातर होते हैं। पकाने की माशाल्लाह ये है कि मेरे बाबा जब हयात थे, शफ़ौल्ला ख़ान रोखड़ी मरहूम, तो उनके हाथ की हम जब कुछ बना दिया, गोश्त बना दिया, कुछ जो चीज़ें बनती हैं मीठी ईद पे, पुलाव, बिरयानी, ये चीज़ें बनती हैं, तो बाबा कढ़ाई वगैरह हमें अच्छी बना के देते थे। हमें वो याद आती है उनकी। अब ये है कि घर वाले बनाते हैं, ममा हैं, भाभियाँ हैं, घर वाले हैं, तो वो सब बनाते हैं, उन्हीं का खाते हैं और तारीफ़ करना पड़ती है। अभी अपने अपने वालिद का जिक्र किया, जिस तरह से आपके वालिद के सिराइकी गाने, जिस तरह से सिराइकी सिंगिंग को आई गेस उन्होंने एक नई जहत दी आपके फादर ने, उनका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। और क्या समझते हैं आपकी सिंगिंग में आने की मोटिवेशन कौन था? देखें जी, मेरे अल्लाह ताला उनकी खैर रखे अगली ज़िंदगी। बाबा कोई सुना है स्टार्ट में, तो उन्हीं को सुनते थे। कोई इतना ख़ास ये नहीं था कि गाने का कोई शौक़ हो या कोई। मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं इस फील्ड में आऊँ, उनका कोई एक बेटा हो इस फील्ड में आए बाबा के बाद, और उन्हीं को सुना है, उन्हीं को देखा है और उसी के मुताबिक हमने स्टार्ट किया। दोस्त भी मेरे चाहते थे, घर वाले भी चाहते थे, इतना खुद शायद शौक़ ना होता। फिर बाबा के साथ मैंने पहला गाना ही बाबा के साथ किया, बंगला गोलो सी अल्लाह दियाँ अल्लाह जाने केड़े रंग विच ढोलो सी कोई रोही याद करें दी। और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, तो उन्हीं क्या है, उन्हीं के शौक़ को आगे ले। वैसे आपको अपने वालिद साहब का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? बाबा का तो माशाल्लाह जी है, उनका मशहूर गाने हैं जैसे काला जोड़ा पा सारी फरमाइश, तो उसने हमें पूरी एक सराइकी से लेके फिर अपने
पंजाब, फिर पाकिस्तान और फिर इंटरनेशनली तौर पे मुतारिफ़ करवाया है। तो आज काला जोड़ा पा हमें पसंद है, उनका है परदेसी ढोला, शाला जीवें ढोला, वो एक मशहूर गाना है, मुझे पसंद है। बाबा के गाने तो मुझे बहुत सारे पसंद हैं। फिर बंदा अच्छा, ये फरमाइएगा कि कुछ गाने ऐसे हैं जैसे आपने खुद अभी बताया कि काला जोरा पा साड़ी फरमाइश थे, या सम्मी तेरे तम्मी वार। मेरी वार मैं हाँ जी। वारी। तो ये तो ऐसे हैं कि जो आपके बाबा की एक पहचान बन गए थे। तो आप उन गानों को गा के ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं या अपने गाने गा के ज़्यादा? देखिए जी, हमें फरमाइशें की, हम जब शोज़ करने जाते हैं तो लाइव परफॉर्मेंस जब हो रही होती है तो खुशी में लोग अपनी खुशियाँ मना रहे होते हैं, वो फरमाइशें करते हैं सॉन्ग्स। तो बाबा के जिस सॉन्ग की फरमाइश आती है हमें तो पूरी करना होती है वहाँ पे। हाँ, अगर बात की जाए कि हम अपने जो सॉन्ग्स हैं, जो न्यू सॉन्ग्स हम बना रहे हैं, तो हम बिल्कुल बाबा के ओल्ड सॉन्ग जितने हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक करके हम नए म्यूज़िक के साथ, जिद्दत के साथ हम उनको दोबारा लेके आएँ। तो उनके गाने पसंद हैं। उनकी बड़ी, हमारे इलाके में एक हिमड़ी बोला जाता है स्टाइल, जैसे था कि वहाँ, जैसे मैंने परदेसी ढोला बताया, और उनका था और गाने इसी तरह से रहे कि हमारे हिमड़ी गाए, तो वो मुझे पसंद है बहुत। अच्छा ज़ीशान, मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह से बचपन होता है, लड़कपन, उसमें आपकी दोस्तियां भी होती हैं, फिर आप स्ट्रगल करते हैं जब अपनी प्रोफेशनल फील्ड में, बहुत से दोस्त बनते हैं, बहुत से दोस्त छूट भी जाते हैं, तो अभी ज़िंदगी की क्या मसरूफियात है, कितना मुश्किल है दोस्तों को अपने साथ इंगेज रखना, और जो रिश्ते आपके साथ चलते आ रहे हैं किस तरह से टाइम निकालते हैं उनके लिए? हमारे पुराने दोस्त जी मेरे मौजूद हैं और सोशल मीडिया पे वो हमेशा नज़र आते हैं। जब भी मैं घर जाता हूँ मियाँ वाली, पुरानी दोस्तियाँ बहुत ज़रूरी हैं। वही लोग सिंसियर आपके साथ अब भी चल सकते हैं कि जब वो मेरी तब भी इज़्ज़त किया करते थे जब मैं कुछ भी नहीं था। आज अल्लाह ने, मेरे मालिक ने जो मुकाम दे दिया है, और उसके बाद हम ना उनको भूल सकते हैं। मज़ा ही उन्हीं के साथ आता है। बिल्कुल, यकीन जाने उन्हीं के साथ सिर्फ मज़ा आता है। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि नए जो लोग दोस्त बनने क्या बुरे हैं, नहीं, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि बहुत जल्दी दोस्ती कर लेना भी मुझे लगता है कि नहीं अच्छा, मतलब समझना बिल्कुल चाहिए सही चीज़ बात को। है। अच्छा ज़िशान, ये फरमाइएगा कि जैसे आपने कहा कि लोग जब खुश होते हैं तो फरमाइशें करते हैं, हम भी आज खुश हैं कि ईद का दिन है और आपके पास बैठे हैं, तो हम भी कुछ आपसे फरमाइश करना चाहते हैं। हमें भी कुछ पूरा गाना ना सुनाएं, कोई बोल सुनाएं। आज काला जोरा पा साड़ी फरमाइश थे। जी हाँ, बिल्कुल जी। कुछ ना कुछ तो लाजमी। ए रंग किदई नहीं पाया, तै पाके नहीं अजमाया, अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमैश ते, जरा पाके सामने आ साड़ी फरमैश ते। ज़ीशान, इतनी खूबसूरत आवाज़ में अपने गाना हमें सुना दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि अभी तक आपके कितने एल्बम रिलीज़ हो चुके हैं और कितने लाइनअप हैं? एल्बम का दौर ख़त्म हो गया जी। पहले आया करते थे एल्बम की जनाब 8 गाने एक एल्बम में, 4 गाने हैं, ये है वो है। अब तो आपको पता है अंदाज़न कितने गाने गा काम चुके ही हैं? ऐसा हो गया कि आपको ट्रैक करना पड़ते हैं। आसानी आ गई है ट्रैकों में, बिल्कुल। और अभी तो याद नहीं है, लेकिन अब तो बहुत कर चुके हैं हम, क्योंकि हम 2016-17 से कर रहे हैं, बिल्कुल। और अब हो गए हमें तकरीबन 9 से 10 साल, तो तकरीबन होने वाले होंगे, 9 साल तो हैं ही हैं। तो बस बड़ा ट्रैक किया है, तो अल्लाह ने कामयाबियाँ, बहुत सारों में कामयाबियाँ दी हैं, ज़्यादा में अल्लाह ताला ने कामयाबियाँ दी हैं। तो मैं, अब आपने कहा है आज, तो मैं अब नेक्स्ट टाइम काउंट करके रखूँगा। मुझे याद है। अच्छा ज़िशान, ये बताइएगा कि फिर मैं वापस आऊँगा ईद पे, क्योंकि खाने पीने की ईद है। आपको खाने में कौन सी डिश ज़्यादा पसंद है? खाने में जी हम देसी लोग हैं, देसी चीज़ें हमें पसंद हैं। हम बिल्कुल सज्जी खाना पसंद करते हैं, बकरे की हम खाते हैं, हम खुद बनाते हैं। हमारे जितने दोस्त हैं या हमारे साथ होते हैं, मेरी जो टीम वर्क है, बहुत सारे लड़के मेरे साथ होते हैं, उनमें से बनाते हैं। वो ज़्यादा है। पुलाव, बिरयानी हर कोई खाता है, हम पुलाव शौक़ से खाते हैं। बिरयानी शायद हम इतने, हाँ, कराची वाली हो, कहते हैं कि बड़ी अच्छी होती है, वो कभी खाएंगे, लेकिन पुलाव खाया जाता है। उसके अलावा कलेजी के शौकीन हैं। अच्छा ज़ीशान, आपकी पर्सनालिटी से बहुत सारे लोग मुतासिर हैं, आपकी सिंगिंग तो माशाल्लाह से है ही इतनी मुतासिर कौन, लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और चाहते भी हैं आपको ड्रामाज़ में, टीवी में देखना, फिल्म्स में देखना। तो अभी तक आपको कितनी ऑफ़र्स हो चुकी हैं? अक्सर औकात मुझसे ये सवाल किया जाता है। एक तो जी मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ के लिए बना नहीं हूँ।
नहीं, मैं मुझे हाँ गाने की हद तक ठीक है। और ये भी बड़ी बात है कि हम वीडियो बना लेते हैं गाने की, अच्छी सी को बन जाए जिस तरीके से है। एक्ट करना मेरे बस में शायद इतना ना हो, बहुत थोड़ा। ऑफ़र की बात की जाए तो बिल्कुल मुझे कोई ऑफ़र इस मामले में ड्रामा की हो या किसी और जितने प्लेटफार्म इस मामलात में हैं, नहीं, मुझे कोई इसके हुई भी नहीं है। और मैं इसमें मैं नहीं हूँ, शौक नहीं, एक चीज़ आप नहीं बने उसके लिए, मुझे लगता है मैं वो नहीं कर पाता। वो तो अपना काम और ख़राब करने वाली बात है, उसमें टांग अड़ाना। बिल्कुल ठीक। गुलकारी में आप किस हद तक, एक टारगेट होता है ना कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ। मैं जी बताता हूँ, मेरा मेन पॉइंट है और मैं हमेशा ये बात कर चुका हूँ सर, मियाँ वाली या हमारा जितना सराइकी इलाका है, सिर्फ मियाँ वाली नहीं, उसमें हमारा मुल्तान शामिल है, मुजफ्फरगढ़ शामिल है, हमारे और बहुत सारे सराइकी पट्टी जितनी जा रही है, बकर आगे जितने जाते हैं हम बहावलपुर तक, सराइकी हमारा कमाल शायर हमारे मौजूद हैं, कमाल फोक गाया गया है पिछले टाइम में। सिर्फ उसको जो ज़रूरत थी वो ज़रूरत थी जदीद म्यूज़िक की, उस जिद्दत की जिसको आजकल म्यूज़िक लोग सुनना पसंद कर रहे हैं। मेरा एक पॉइंट है कि मैं इंशाअल्लाह ताला, बड़े लोगों ने फ़ोक को आगे पहुंचाया है, मैं अपने मियाँ वाली के सराइकी फ़ोक को, मेरी कोशिश होगी कि उसको बेहतर तरीके से लोगों के सामने पेश कर सकूं, ताकि उसको सुना जा सके, हमारी सराइकी सुनी जा सके और ज़्यादा सुनी जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि लाला अताउल्लाह खान ईसा खैलवी, मेरे बाबा शफ़ाउल्लाह खान रोखड़ी, हमारे और बहुत सारे ऐसे हैं नाम जिन्होंने सराइकी को प्रमोट किया है। लाला ने बहुत ज़्यादा किया, लाला अताउल्लाह खान ईसा खैलवी ने लेकिन अभी भी बहुत कुछ ज़रूरी है जो हम कर पा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं चाहता हूँ इसको और बुलंदियों पे हम। अच्छा, आपने अभी बात की इसको आगे लेके जाने की, तो हाल ही में आप लंदन में माशाल्लाह बड़े कामयाब शो करके आए और अब ईद के फ़ौरन बाद अमेरिका में भी आपके शोज़ हैं। तो जब दूसरे मुल्क में जाते हैं, दियारे गैर में, और वहाँ आपको इतनी पसीराई मिलती है, तो उस वक्त क्या फीलिंग होती है? ये तो खुशी की बात ही होती है जी, सबसे ज़्यादा। और फीलिंग की अगर मेन बात की जाए अभी हम पिछले टाइम में हम करके आए हैं यूके का टूर, हमने 18 दिन में 12 शोज़ किए हैं और बहुत कमाल, सब हिट शोज़ गए हैं। उसमें खुशी की बात जो थी कि फैमिलीज़ आई हैं, बड़े आए हैं, बच्चे आए हैं, जवान आए हैं, सब ने मिल के भरपूर एंजॉय किया। यही वो लोग हैं, जब ये पाकिस्तान आते हैं ना जी, तो हमें शोज़ पे बुलाते हैं, खुशियों में बुलाते हैं, हम परफॉर्म करते हैं, हमें यहाँ भी वो इज़्ज़त देते हैं। और यकीन जाने जब हम वहाँ जाते हैं, वहाँ भी यही लोग हमें इज़्ज़त देते हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है। और यूके में बहुत लोगों ने इज़्ज़त दी है, प्यार दिया और हमेशा याद रहेगा। रह गई बात नेक्स्ट के अमेरिका अब जाने लगे, मेरा फ़र्स्ट टाइम है अमेरिका, मैं फ़र्स्ट टाइम एंट्री करने लगा हूँ अमेरिका में। के बाद फिर हमारे शोज़ हैं वहाँ पे, अभी बुकिंग भी जारी है उनकी। बस ये है कि उम्मीद है कि जिस तरह मुझे प्यार यूके में मिला है, इज़्ज़त दी गई है, प्यार उम्मीद है अमेरिका में भी उससे अच्छा ज़्यादा ज़ीशान, मिलेगी। आपकी जिस तरह से आपने खूबसूरती से तमाम तर चीज़ें बयान की, आपने एक कामयाब इंसान वही होता है जिसका एक विजन हो ना। और अभी आपने गुलकारी के हवाले से कहा कि आप एक नई जहत लाना चाहते हैं गुलकारी में। और अभी आप मुझे ये बताएं कि क्या लगता है कि अभी जो नए गुलकार आ रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो किस तरह से ख़ुद को अपना लोहा मनवा सकते हैं अब, जबकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुलकारी में हैं। तो नई जनरेशन जो नई लौट है उसको आप क्या कहेंगे? बात अगर रहे ना जी सिर्फ मौसीकी सीखने वाली, वो तो हम उसमें तो हम मशवरा दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हम खुद सीखने वाले हैं, हम खुद सीख रहे हैं। अल्लाह ताला ने करम कर दिया, नाम बना दिया, उसमें तो वो असातिज़ा मौजूद हैं। लेकिन दुनियादारी में आजकल के हालात की बात की जाए, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आप उसका इस्तेमाल बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें। अब वो दौर ख़त्म हो चुका है कि अगर आप कहीं आपकी आवाज़ अच्छी है, आपके पास टैलेंट है और आपको कंपनियां टाइम नहीं दे रही। जब हुआ करती थी, बिल्कुल एक ज़माना था ऐसा। फैसलाबाद में लोग रिकॉर्डिंग भी जाता था, कराची में, लाहौर में, फिर कंपनियां लेती थी उस गानों को। अब वो काम तो रहा नहीं कि आपको कोई रोक पाएगा, कि आपका कोई नंबर नहीं निकालेगा, गाना नहीं निकालेगा। अब तो नेट का दौर है, टेक्नोलॉजी है, आप घर बैठे अपनी चीज़ लगाते हैं। अगर आपके पास टैलेंट है, तो मशहूर हो जाता है। बिल्कुल। फिर आगे आपको आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, जितने नए हैं।
अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आप समझते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, अपनी चीज़ को लोगों के सामने पेश करें और फिर अल्लाह पे भरोसा रखें। मेरा मालिक है, वो इंसाफ करने वाला है। ज़ीशान, ये बताइएगा कि आम तौर पे देखने में आता है कि जो आप जैसे लोग होते हैं, आर्टिस्ट लोग, आर्टिस्ट माइंड लोग, वो बड़े सेंसिटिव भी होते हैं। तो आपके हवाले से भी सुनने में ये आया है कि आपकी अपने वालिद साहब के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी और अब माशाल्लाह आपकी बेटी की भी आपके साथ बड़ी अटैचमेंट है। इस हवाले से ज़रा बताएं कि तबीयत में जज्बातीपन जो है और वालिद साहब की वो हसीन यादें, और अब वो उसी तरह से जब अपनी बेटी से अटैचमेंट होती है तो क्या फील करते हैं? मेरे बाबा से बिल्कुल जी, मैं क्योंकि मैं एक तो मेरे बाबा पुलिस में रहे हैं और पुलिस वाले आपको पता है वो वैसे तो सख्त मिजाज होते हैं, लेकिन मौसीकी ने उनको एक नरम मिजाज कर दिया। तो मैं ही उनके बेटों में से पहले, अब तो मेरा छोटा भाई ताहिर भी माशाल्लाह गाता है, ताहिर रोकड़ी भी, तो पहले मैं ही था सिर्फ, और उनके साथ ज़्यादा मैं ही रहता था, यानी कि शोज़ पे उन्हीं के साथ मैंने जाना, वो रूम में बैठे हुए तो मैंने जाके उनके साथ, क्योंकि हारमोनियम बजा रहे तो मैं साथ बैठ के साथ कुछ गा लेना या उनसे कुछ ऐसे बातें कर लेनी, तो मेरे साथ उनके अटैचमेंट ज़्यादा था। सब औलादें तो सब एक जैसी होती हैं। फिर बाबा की मेरे अल्लाह ताला उनकी खैर करे मुझसे प्यार था, वो बिल्कुल। अब मेरी बेटी की अगर बात की जाए तो बेटियां तो सब किसको नहीं प्यारी होती हैं जी। बिल्कुल ज़ीशान। बाप के लिए तो वो बेटियां एक होती हैं, बेटा भी मुझे बड़ा प्यार है लेकिन हाँ, यादें अब महसूस, कुछ बातें आती हैं, याद आती हैं कि वो हमारे लिए जब परेशान रहते थे, हमें उस टाइम नहीं पता चलता था कि इतनी क्या बात है, बाहर ही तो गए हैं, लेकिन वालिदैन जब परेशान रहते हैं अब पता चलता है कि नहीं, वो उनको ख्याल होता है आपका कि नहीं इसको कुछ कोई मसला ना बन जाए, कुछ ना हो जाए। ज़ीशान, आपने बताया कि आपकी वालदा चाहती थी कि उनका कोई बेटा, खास तौर पे आप गुलकारी में आए, लेकिन आपको किस उम्र में या कब ये एहसास हुआ और कैसे ये एहसास हुआ कि आप एक अच्छे गुलकार बन सकते हैं? मुझे कहा गया, इतना शौक़ नहीं था, मैंने आपको पहले बताया कि इतना ज़्यादा नहीं, क्रेज़ नहीं था। हाँ, दोस्तों में जाके, क्योंकि बाबा सिंगर थे तो लड़के और दोस्त जो थे, यार तुम्हारा बाबा सिंगर है, कुछ सुनाओ। स्कूल में जब जाते थे टीचर फिर वो कहते थे कि जनाब तुम्हारे तो शफाउल्लाह खान, क्योंकि सराइकी बेल्ट में बाबा उस टाइम बहुत ज़्यादा मशहूर थे, स्टार्ट वाली बात कर रहा हूँ, तो फिर हाँ गाते थे कुछ ना कुछ बाबा की या कोई ना कोई चीज़। फिर दुआ जाके पढ़नी, जो सुबह का फ़र्स्ट टाइम होता है जब एंट्री होती है स्कूल में, और असम्बली उसको कहते हैं, नमाज कहता हूँ सॉरी, अज़ाने मस्जिदों में जाके देनी, वो आदत थी मेरी, पहले से थी। तराना पढ़ना वो था, लेकिन इतना शौक़ ये कि मैं इस फील्ड में और शोज़ करूँ ये नहीं था। मुझे मम्मा ने कहा, मेरे बड़े भाई हैं इमरान खान रोखड़ी उनका नाम है, बड़े बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा तुम कर लो, ये 2 गाने हैं, एक था बोस की द चोला और एक था रोही याद करेंगे तो वो आप कर लें 2 गाने। अगर आपको रिस्पांस नहीं मिलता, हम आपको दोबारा ये नहीं कहेंगे कि आप रिकॉर्ड करें गाने जाके, बाबा के साथ ये करें। तो मैंने उस टाइम ओके किया और मैंने गाया बोस की द चोला। इनको तो सराइकी समझ आती क्योंकि ये खुद सराइकी हैं, इनके घर में बोली जाती होगी। वो गाया और रोही याद करें दी बाबा के साथ मैंने ड्यूट किया। वो मेरे मालिक ने उस टाइम फेसबुक का ज़्यादा दौर था, टिकटॉक का वजूद नहीं था। 2016 में कोई टिकटॉक इतना माहौल या मेरे ख्याल में आई नहीं थी या कुछ चक्कर ऐसा है। तो वो हो गए हिट गाने, बोस की द चोला हमारा बहुत ज़्यादा चला, हमारा रोही याद करें दी, इससे बंगला गोल हो सी, वो बहुत ज़्यादा चला। फिर उसके बाद मुझे ये था कि अब वो नाम तो बन गया, अब अपने उस नाम को लोग चाहते थे कि उनको नई नई चीज़ें मिलें, फिर मेहनत शुरू हो गई, फिर वहाँ से मैं निकल नहीं पाया। तो बोस की दा चोला ज़रा सुनाए ना। वो था जी, दिल नाल बनायम सांगा घिन के आइयां डाढ़ा मांगा वे सोना वे सोना वे सोना बोझ की दा चोला चोला बोझ की दा वे सोना बोझ की दा चोला चोला बोझ की दा जदा लग सुन बटन सुनहरी वदे सड़ सुन सारे वैरी वदे सड़ सुन सारे वैरी वे सोना बोझ की दा चोला चोला बोझ की दा वे सोना बोझ की दा चोला चोला बोझ की दा। ये मेरे स्टार्ट में से था।
ज़ीशान, आपने इतना प्यारा गाना गाया है, समा बांध दिया आपने एक तरह से। अब मुझे ये बताएं थोड़ा सा, क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग हमें देख रहे हैं, आप उनके भी फेवरेट हैं, हमारे भी फेवरेट हैं, और जो हमारी फेवरेट पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद होती है तो हमारी कोशिश होती है उसकी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करें कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो मुझे ये बताएं कि मूवीज़ देखते हैं, फ़िल्में देखते हैं, कौन सी फेवरेट फ़िल्म है? अब नेटफ्लिक्स का दौर है, अब तो बड़े अच्छे तरीके से कोई ना कोई हॉलीवुड की मूवीज़ जो डब में मैं इतनी ज़्यादा इंग्लिश ज़रूर थोड़ी बहुत समझ पाता हूँ, जो आम अल्फाज बोले जाते हैं कुछ बोल पाता हूँ जो आम अल्फाज बोले जाते हैं, लेकिन डब्ड में मुझे पसंद है। में हमारे कामयाब हैं। हाँ, ड्रामे मतलब मैं इमरान अशरफ के देखता हूँ, दूसरे जो अच्छे ड्रामे आते हैं हम रिलेट कर पाते हैं ना ड्रामा से, क्योंकि वो हकीकी कहानियों पर पूरे लगातार सीरीज मिल जाती हैं चैनल पे, उनकी एपिसोड मौजूद होते हैं, हम देखते हैं। और बेस्ट है, इंडिया का तो कुछ भी नहीं इस मामले में जितना पाकिस्तान। अभी तो ड्रामा इंडस्ट्री की आपने बात की, तो बाकायदा जो OSTs हैं ड्रामों के, वो इंडियन फिल्मों के गानों से भी ज्यादा मकबूलियत जो वो हासिल कर रहे हैं। तो आपने कोई OST? बिल्कुल, मुझे इस मामले में बात की गई है, मैंने कुछ चीज़ें तैयार कर रखी हैं, वो हमने बहुत तकरीबन अभी टाइम हमें गुजर चुका है उसका, लेकिन हमने चीज़ें तैयार कर रखी हैं। मेरे मेहरबान हैं इमरान भाई हैं, और उसके अलावा कुछ हैं ऐसे फिगर्स जो हमें कहते हैं इस मामलात में हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रोसेस रहता है और जल्दी इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आप जल्दी मुझे उसमें सुन पाएंगे। अच्छा, जो आप जैसे माशाल्लाह पब्लिक फिगर्स होते हैं, ख़ासतौर पे गुलकार हों, एक्टर्स हों, जब वो अपने शोज़ में जाते हैं या पब्लिक में जाते हैं तो जो आवाम है उनका प्यार करने का भी अपना मुख्तलिफ अंदाज होता है। तो कोई ऐसा यादगार वाक़या जो किसी शो के दौरान आपके साथ पेश आया हो? यादगार जी होते हैं कई, क्योंकि हमारा लाइव का काम है, हम लगातार हम शोज़ करते हैं, कोई दिन नहीं खाली होता, तो ये तो मामला चलते रहते हैं कई। लेकिन ये है कि अंदाज़ आजकल, पहले हुआ करती थी तस्वीर, सिर्फ तस्वीर बनाई फ़ैन ने और ओके जी, फिर वक्त आया वीडियो का, टिकटॉक का, रील्स का, अब तो आपकी जान नहीं छूटती ना जी। बिल्कुल, आपको बड़ा कोशिश करके वहाँ पे अपने जो एक्सप्रेशन हैं उनको संभालना पड़ता है कि यार नहीं, अब इनको मूड भी नहीं बना सकते इनके सामने, लेकिन कोई किस किस्म का है, कोई किस किस्म का है। लोग कई दफ़ा आते हैं बिल्कुल ऐसे मिलते हैं और फिर हाथ रख लिया, मना नहीं कर पाते, अब क्या करें, उनको मोहब्बत है उनकी और उन्हीं की वजह से हम कायम होते हैं जी। उनकी बातें हमें बर्दाश्त करना होती हैं, वो प्यार देते हैं तो हम यहाँ कोई यादगार वाक़या है? कोई याद? हम जा रहे जी क्योंकि हम, आपको पता है, मियाँ वाली से हैं और न्याजी बरादरी है हमारे लोग, जो हमारा मियाँ वाली है वो इन चीज़ों को बहुत कम सपोर्ट की जाती है, इतना ज़्यादा नहीं सपोर्ट किया जाता, लेकिन हालांकि हमारे सिंगर्स भी मियाँ वाली में सबसे ज़्यादा हैं, सुनते हैं लोग, वो लाला को सुना है, सबको सुना है। तो हम सब जा रहे, सारी संगत, हम चले गए नारायण का गान जाते हैं सब जो मौका आता है। हमारी एक फ़ीमेल फ़ैन, वो वीडियो की भी किसी ने बना ली थी और फिर चढ़ा दी थी यूट्यूब पे, वो बहुत चलती भी रही और बड़ा उस पर लोगों ने बातें भी की। तो फिर उन्होंने रोका हमें, हम रुक गए अपनी गाड़ियों पे, तो वो आई लड़की फीमेल थी, उसने फ़ौरन आके आपको मुझे गले लगाया, क्योंकि वो हमारा मामला नहीं है इस मामलात वाला, हम बड़ा इसको अजीब से, और मैं कुछ नहीं कर पाया उस टाइम में हटा के, लेकिन वो वीडियो वायरल होगी, वो मुझे याद आता है कि वो मेरे लिए ना एक अजीब सा वाक़या था, एक लड़की का इस तरह के गले लगाना, समटाइम्स ऑकवर्ड फील करता है, अजीब सा एक था, वो एक छोटा सा वाक़या बस हुआ है, उसके अलावा फिर मैं भागता हूँ इन चीज़ों से। अच्छा ज़ीशान, जितने खूबसूरत आप गाने गाते हैं, फैमिली भी फरमाइश करती है, कभी मेहमान आ जाए घर पे कि हमें गाना सुनाओ, तो सुनाते हैं गाना? अपनी फैमिली? हाँ, वो तो हमें समझती कुछ नहीं है अब। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, कोई इस तरह का नहीं। हाँ, मम्मा मेरी बहुत ज़्यादा सुनती हैं, जब कोई खुशी का मौका होता है, मेरे चाचा हैं वो गाते हैं हमारे घर में, और वो बहुत अच्छी कुकिंग भी करते हैं, तो बाबा क्योंकि उनके हाथ का खाना खाया करते, तो आज तक बाबा के बाद भी वो हमारे साथ ही होते हैं, तो वो बड़ा अच्छा गाते हैं, हदायतुल्ला खान रोखड़ी साहब, तो उनके साथ मिल के कभी न कभी हम घर में गा लेते हैं, जब वो गा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो उनके साथ गाते हैं। वैसे नहीं, वैसे वही बात है घर की मुर्गी दाल। आपकी मामा को आपका कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है?
मेरी मामा को है जी गाना अच्छा हो यार शाला बख्त बुलंद होवी, ये बोझ की दचोला मैंने आपको सुनाया है। और बंगला गोलो सी कोई रोही याद करेंदी ढोला वाला, तो वो गाने माओ को जी कौन सा गाना नहीं पसंद, वो तो जो गाना हिट होगा लोगों में वो कहेंगे कि बस मेरे बच्चे का ये गाना। लेकिन आप अपनी वालदा की नज़र आज कोई गाना हमें भी सुनाएं जो वो आपसे शौक से सुनती। मैं बस वो अक्सर मैं सुनाता हूँ, वो मेरे दिल के बड़ा करीब है, वो एक दुआया है। अच्छा यार शाला बख्त बुलंद होवी, भूले ना प्यार शाला बख्त बुलंद होवी, अच्छा यार शाला बख्त बुलंद होवी। ओ मुल्तान दे पीले लाचे अल्लाह हाफिज आँख चाया के, ओ मुल्तान दे पीले लाचे अल्लाह हाफिज आँख चाया के, मर्जियाँ कर दिलदार मेरा यार शाला बख्त बुलंद होवी, अच्छा यार शाला बख्त बुलंद होवी। नाइस, ये तो वालदा की दुआ भी है ना। दुआ है, ये दुआ है, बिल्कुल दुआ है बिल्कुल। इसमें। अच्छा ज़ीशान, मुझे ये बताएं कि आपकी पर्सनालिटी की हमने बहुत सारे कलर्स आज देखे हैं, आपके बारे में ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ह्यूमैनिटी के लिए बहुत काम करते हैं, और इस बारे में कुछ बताएं कि बहुत सारे घर आप चला रहे हैं, हमने ये भी सुना है, तो उस बारे में भी कुछ बताएं हमारे व्यूवर्स को। मेरे मालिक का मेरे बाबा करते थे, बग़ैर बताए करते थे, अल्लाह ताला उनकी खैर करे, उनके लोग आज भी आते हैं। मैं सबसे पहले अहमियत देता हूँ अपने करीबी बंदे को, जैसे है रिश्तेदार, बिल्कुल ठीक है जी, अपने रिलेटिव्स में से स्टार्ट करते हैं हम। जो जैसे रमज़ान आता है हम राशन की तकसीम करते हैं, ये जो चीज़ें हैं नॉर्मली जो घरों तक पहुंचते हैं वो मेरा मालिक बेहतर जानने वाला है। ये चीज़ें ना जी, ये सवाल करते हैं लोग, मैं इन चीज़ों से ज़रा डरता हूँ। ये चीज़ें अल्लाह के लिए हैं, मैं ये नहीं हम चाहते कि हमारी ये चीज़ें बाहर हैं। ये चीज़ें जो रमज़ान की बता रहा हूँ या उसकी वो वजह सिर्फ उसकी एक ही है कि हमारे पास नाम लिखे जाते हैं, जो घर होते हैं ख़ुद भी चेक किया जाता है, लेकिन अक्सर औक़ात लोग जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझे जानते हैं, करीबी हैं, वो फिर नाम लिखवाते हैं। वो जब लिखवाते हैं मैं स्पेशली लिखता हूँ क्योंकि वो घूम के आए बैठे होते हैं, उन घरों का उनको अंदाज़ा होता है। तो ये बताने का मकसद ये है कि जब भी हम ऐसे मामलात जो बड़े मामलात में हम करते हैं उसमें हमारे पास नाम लिखे होते हैं, वो उन तक बग़ैर बताए उनके शाम के बाद पता भी नहीं होता, दरवाज़ा वो चुप करके उन तक पहुँच जाता है, वो उनकी ज़रूरत नहीं। ज़ीशान साहब, अभी आपके घर में आते हुए मेरी आतिफ अंसारी साहब से बात हो रही थी, तो मैं ये कह रहा था कि देखें जो नाम नहाद लोग हैं, जो हम लोग कहते हैं कि जी बड़े मुहज़्ज़ब पेशों से हैं, वो एक एक ख़ानदान पालते हैं, और जो आप जैसे फ़नकार हैं उनको अगर आप देखें तो मिसाल के तौर पे अगर आपकी बात करें तो आपके साथ हर वक्त 40-45 लोग होते हैं, तो आप माशाल्लाह से उन 40-45 ख़ानदानों की कफ़ालत कर रहे हैं। मेरा मालिक ही सब कुछ करता है सर, अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं, और वही कर सकता है। आप देखें ना जी, वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नहीं होते जो चीज़ों का नुकसान अगर लोग पर कुछ डाल देते हैं दवाइयाँ और मारते भी हैं उनको, और वो छोटे छोटे जो गुजरे होते, मैं उनके ऊपर बैठता था, मैं देखता था उनको, उस छोटे छोटे होल हैं बने हुए, इतनी अल्लाह की मखलूक को कौन पाल सकता है, मुझे ये बताएं, कोई नहीं पाल सकता। जितना भी हम डालते थे ना सामान, हमें आदत थी शुरू से, मुझे अभी आदत है, मेरे घर में भी ना जो एक जगह में वहाँ पे ना गाड़ी खड़ी करने देता हूँ ना कुछ, उनके लिए सिर्फ ताकि उन पे कुछ चढ़े नहीं उनके ऊपर, वो मेरी एक आदत है। जितना मर्जी डाल दें वो इतनी अंदर मखलूक है, कुछ समझ नहीं है कि क्या है क्या निज़ाम है। इंसानों को और उनको पालना हमारे बस की या किसी की क्या बस की बात है, सिर्फ मालिक ही है, वही करता है जी, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता, उसकी ऐसी ऐसी मखलूक। और इंसान जो है, हाँ अल्लाह ने जो इस सबसे हमारे लिए इज़्ज़त की बात है और मालिक के करम की बात है कि अल्लाह ने हमें ज़रिया तो बनाया हुआ है। मेरे साथ 40-50 बंदों की टीम हर रात शोज़ पे परफॉर्म करती है, उनका ख़ानदान है, अल्लाह ताला चला रहा है।
मेरे तरीके से, मेरे ज़रिए से सिर्फ चला रहा है, इतना मुझे अंदाज़ा है। और मेरा कि वो अपनी मेहनत करते हैं सर, उनकी अपनी ड्यूटियाँ हैं, जब वो मेहनत करके खा रहे हैं, मेरा ना कोई उसमें एहसान है, सिर्फ मालिक का ही वो है, बस सारा कुछ वो चल रहा है। और मैं तो चाहता हूँ ये 40-50 जो हमेशा, और वैसे मेरे साथ टीमें रहती हैं अपने जितने भी अमले के बंदे हैं जो हमेशा हम साथ होते हैं शोज़ के अलावा भी, अल्लाह ताला बढ़ाए, अल्लाह ताला सब के इसी तरह काम इस ज़रिए से चल रहे हैं तो अल्लाह ताला और बड़ा। और यकीन जाने जितने लोग बढ़ते जाते हैं ना मेरे साथ, मेरे मालिक मेरे पे बहुत बड़ा करम बिल्कुल, करते हैं। अल्लाह ताला तौफीक देने अल्लाह वाला ताला है, बहुत- बिल्कुल बेशक। अच्छा ज़ीशान, मुझे ये बताएं, वैसे आपने भी बताया कि आपके फ़ादर आपके लिए मोटिवेशन थे और सिंगिंग में आने का एक यही एक वाहिद रास्ता था कि बाबा की वजह से आपको सिंगिंग में आना पड़ा। इसके अलावा कौन से सिंगर्स हैं जिनको फॉलो करते हैं और जो आपके लिए एक रोल मॉडल हैं? कोई ऐसे सिंगर्स जिनको आप पसंद करते हैं? मैं जिन बिल्कुल सिंगर्स जी, को मैं बिल्कुल बताता हूँ। बिल्कुल। मैं लाला तौला खान इसा खैलवी को मैं शुरू से पसंद करता हूँ। उन्होंने एक हमारे सराइकी को प्रमोट किया, हमारे मियाँ वाली का नाम रोशन करने में उनका हाथ है। वैसे तो बहुत बड़े बड़े नाम मियाँ वाली में आए, हमारे इलाके की अगर बात की तो लाला तौला को हम मानते हैं। उसके अलावा अगर बाबा के अलावा भी देखा जाए, हमारे पाकिस्तान में अगर इस इंडस्ट्री को किसी ने सपोर्ट की है तो आपकी सिंगिंग ही है। आपके पाकिस्तान के जितने सिंगर्स हैं मुझे पसंद हैं, आबदा जी, आबदा परवीन जी, मैं उनसे बड़ी रिस्पेक्ट उनकी करता हूँ। मेरी मुलाकात बहुत पहले है उनसे, मुझे उनका अंदाज़ बहुत पसंद आया, मुझे उनका इखलाक पसंद आया, मुझे उनकी आजिज़ी पसंद आई। उनका गाना पढ़ना जो सूफीज़म वो करते हैं वो तो है ही कमाल। आबदा जी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मुझे अल्लाह भला करे आरिफ लोहार साहब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आतिफ और राहत वैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की इज़्ज़त में जो शख्स अपना रोल अदा कर रहा है उसकी इज़्ज़त बढ़ाने में, तो वो हमारी जान है। साईं ज़हूर मुझे पसंद है। तो मतलब ये कुछ ऐसे वगैरह हैं जिनको मैं मिलना, देखना, सुनना मुझे अच्छा लगता है। आवाज़ें पाकिस्तान में बहुत अच्छी हैं, हर किसी का अपना टेस्ट होता है। सिजाद साहब बहुत अच्छे हैं, शफकत साहब हमारे कमाल है। हमारे पाकिस्तान का तो हर सिंगर जहाँ जहाँ मुझे इनके आते हैं गाने मैं सुन लेता हूँ, सुनता हूँ, मुझे अच्छे लगते अच्छा हैं। ज़ीशान, आपने माशाल्लाह से बहुत सारे लोगों का जिक्र किया, लेकिन पूरी गुफ्तगू में बार बार बड़ी मोहब्बत के साथ आप लाला ताउल्ला का जिक्र करते बिल्कुल। हैं। उनका कोई गाना जो आपके दिल के बड़ा करीब हो वो तो कुछ बोल सुना। लाला के तो गाने तो जो ही बहुत सारे माशाल्लाह, क्या बहुत कमाल गाने हैं उनका। वही मशहूरी वही कर देते हैं, तो सारे गाने उनके अच्छे हैं। कमीज तेरी काली वे सोने फुल्लां वाली, भावे वसे तू वाले असा करनी नी रे, भावे वसे तू वाले असा करनी नी रे, तेनू लेके जाना है मियाँ वाली, कमीज तेरी काली वे सोने फुल्लां वाली। उनके गाने जी सारे कमाल क्या हैं। अल्लाह बात ताला है, उनको लंबी जिंदगी। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने गाया है। ज़ीशान, आप मुझे ये बताएं, आपने नेशनल इंटरनेशनल बहुत से कॉन्सर्ट्स किए हैं, अभी तक कितने मुल्क आप घूम चुके हैं, कितने मुल्कों में कॉन्सर्ट्स कर चुके हैं? मेरा जी माशाल्लाह मैं यूके के कुछ 4 टूर कर चुका हूँ, 3 टूर कर चुका हूँ। अभी लास्ट में मैं अभी टूर एक यूके में करके हूँ जिसमें हमने सबसे ज़्यादा किसी सिंगर ने नहीं किए इतने। 18 दिन में हमने कामयाब 12 शोज़ किए हैं वहाँ पे, हर सिटी में हमने किए हैं वहाँ पे। जो 12 आपको बनते बहुत मतलब यानी कि बहुत अच्छे बने और लोगों ने इज़्ज़त दी, प्यार दिया। और मेरे समारा इवेंट्स की तरफ से ये मेरा एक अरेंज था सारा, और ये हमारे पाकिस्तान से हमें अरेंज करवा के, जिन्होंने जो हमारे दोस्त भी हैं आतिफ अंसारी साहब जी, वो बहुत अच्छे प्रमोटर भी हैं जी, बड़े बड़े लोगों के वो तो काम करते हैं। पत्नी हम गरीबों पे उनकी नज़र आ गई है, नज़र पड़ गई है। आतिफ मेरा तो छोटा भाई है। आतिफ अंसारी साहब बहुत अच्छे इंसान है और हम सराइकी सिंगर पे उनकी नज़र पड़ी और सब सराइकियों में से उन्होंने मुझे चुना और मैंने परफॉर्म किए हैं माशाल्लाह। समारा इवेंट्स के साथ वो परफॉर्म किया और कामयाब गया। मैंने ऑस्ट्रेलिया जाके उससे यूके से पहले मैं ऑस्ट्रेलिया करके आया टूर, दुबई किया, सऊदीया किए मैंने। अब इंशाल्लाह ताला यूएसए का टूर है और वो इंशाल्लाह ताला बहुत सारे शोज़ होने जा रहे हैं। और मैं अमेरिका में सर पहली दफ़ा एंट्री कर रहा हूँ, पहले मेरे कभी मैं नहीं गया।
फर्स्ट टाइम है, वीज़े हमारे ओके हो गए थे, बस अब एंट्री है, तो इंशाल्लाह ताला जल्दी हम एंट्री करेंगे और उम्मीद है जिस तरह हमारे पहले शोज़ कामयाब हुए हैं हम इसको और बेहतर करके और कामयाब करेंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि क्योंकि ईद का मौका है तो भाभी को बच्चों को खुद शॉपिंग पे लेके जाते हैं या नहीं? सर आपको पता है मशहूर होने के ना बाद में आपको साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं कुछ, बिल्कुल। तो उनमें ये भी है। उनमें ये है कि मैं जब अल्लाह ताला ये कायम रखे, पहले शौक़ होता है कि बंदा, क्योंकि पहले तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्रिकेट खेलते थे बाहर जाके, दोस्तों में बाहर किसी जगह खाना खाना है तो इजीली निकल गए, शॉपिंग करनी है बाज़ारों में घूमना, वो तो कोई जानता ही नहीं होता जब। तो अब यह है कि फ़ैमिली के साथ जाना मेरा बहुत मुश्किल हो जाता है, और मैं वो उनके लिए, क्योंकि हम ज़रा उनके लिए भी प्रॉब्लम है, वो लोग फिर आते हैं, फिर हमें उनको कहाँ मतलब उनको हम साइड पे कर सकें, फैमिली को, अपने फैमिली हमारी कैसे हम सामने वो लेके आएँ, तो वो हम भागते हैं, मैं इनसे फिर मेहनत करते रहते हैं। हाँ, इस चीज़ पे रोला ज़रूर लगा रहता है, झड़पें होती रहती हैं इस मामले में। खाना कहीं जाना है तो मैं इनको कहता हूँ कि जहाँ मर्जी को मैं अलग से मुझे बना दें, तो जहाँ पे मैं हूँ, आप हो, कोई बंदा और बंदे के, ताकि वो माहौल बने, बच्चे हों, हमारी फैमिलीज़, बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं वो हैं, उनके साथ खुलेआम जाना होटलों में या शॉपिंग करना वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा ज़ीशान, बहुत सारे लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं और वो चाहते हैं कि आपके नए नए गाने सुने। अभी 2026 में आपने कोई गाना गाया हो, वो हमें सुना दे थोड़ा सा। 2026 में तो क्योंकि अब आया ही है, और इसके लिए तो सरप्राइज़ है। अच्छा, अभी ओके। थोड़ी देर में वो पहुंचने फिर वाले हम हैं। रिवील नहीं हाँ, करेंगे, वो अब आप सरप्राइज। लेकिन हाँ, उससे जो तेरे बाजू चन्ना दिन लंघ दे अजाब दे, असनो कर जनाब दे, फैन होए चन्ना तेरे चढ़ दे शबाब दे, असनो कर जनाब दे। ये गाना बड़ा हिट गया माशाल्लाह। नाइस, माशाल्लाह। माशाल्लाह, गाने तो आपके काफ़ी जो हैं हिट हुए, लेकिन कोई ऐसा है आपके ज़हन में, कोई टारगेट ऐसा कि कोई गाना इतना मकबूल हो कि जिसको आप समझें कि शायद उससे ज़्यादा मकबूलियत मुमकिन नहीं? वो तो सर, मकबूलियत तो मालिक ने इतना करम जब कर दिया, तो अभी तो हमने इसको आगे लेके जाना है, और मैं चीज़ें इंशाल्लाह ताला मेरी जो न्यू आ रही हैं वो बिल्कुल उस मामला से, अब जो जितने भी मैंने काम किए उससे हट के आ रही हैं, और हम यार मालिक के सामने क्या चीज़ छोटी, मालिक तो जो चाहे कर सकता है, और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है हम इस सराइकी को और बुलंदी तक इंशाल्लाह, कोशिश है हमारी। गानों की शायरी खुद करते हैं? सर हम परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शायर मौजूद हैं, हम उनका कलाम करते हैं, जैसे शाकिर शुजा आबादी साहब हैं, जैसे मेरे नासिर साहब हैं, नासिर जमशेद साहब हैं, डेरा इस्माइल ख़ान से हैं, खालिद ख्याल साहब हैं, मज़हर न्याजी साहब हैं, साबिर भरियों साहब हैं, अफजल आजिज़ साहब हैं, उसके अलावा महबूब हाशमी साहब हैं। हमारे शायर माशाल्लाह में बड़ी अच्छी शायरी हैं, लोग जिनके नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत कमाल शायर हैं, वो हमें गाने लिख के देते हैं, ट्यून बनाते हैं, हमारे उनकी बड़ी मेहनत शामिल होती है, हमारे जितने भी हमारा काम आता है लोगों के सामने बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल होती है, उसके अलावा उनकी मेहनत शामिल होती है जो रिकॉर्ड हमें करते हैं। हमारे साजी भाई हमें रिकॉर्ड करते हैं, साजिद अली साजी साहब हैं, बहुत अच्छे कंपोज़र हैं, बहुत कमाल मेरे दोस्त भी हैं। सोनू भाई हमें करते हैं, अब्बी भाई, बबो साहब एक हमारे हैं वो करते हैं, पापा बाऊजी स्टूडियो, ये ऐसे नाम हैं कि इनकी वजह से, अरबाज साहब भी अब हैं, तो इनकी वजह से, इनकी मेहनत से एक चीज़ निकल के आती है, और उस पर कई दिन लगते हैं, बड़ी मेहनत होती है। लोग तो 3 मिनट का 4 मिनट का गाना, उसकी वीडियोस जब बनाई जाती हैं आपको पता है, ये तो लोग 4 मिनट का या 5 मिनट 3 मिनट का गाना सुनते हैं और पास फेल कर देते हैं फ़ौरन कि नहीं, एक दफ़ा सुन के। मुझे लगता है कि उनको वो मेहनत देखनी चाहिए कि किस किस प्रोसेस से गुजर के आया है, क्या क्या इस पर मेहनत, क्या क्या जहन इस्तेमाल हुए हैं, तो इसको, इस चीज़ को इज्जत देनी चाहिए। बिल्कुल, लिखने वाले और गाने वाले की मेहनत शामिल होती है इसमें। बिल्कुल जी, जो हमें जो रिकॉर्डिस्ट बैठे हुए उनकी मेहनत शामिल है। हाँ ठीक है, वो अपनी पेमेंट ले रहे हैं, लेकिन मेहनत तो है, लेकिन बड़ी बात है कि आप उनकी फीलिंग को और जिस तरह से, जिस अंदाज में आप बयान करते हैं अपने अल्फाज में, आपको भी इसका क्रेडिट जाता है। अच्छा ज़ीशान, मुझे ये बताएं, आप शेर व शायरी की हम बात कर रहे थे, कोई आपका पसंदीदा शेर कोई आप मुलाहिजा कर दें आज टीवी पे? हाँ, मेरा एक शेर है ना जी, कि कल रस्ते विच मैनू चन मिले है,
हिस आण पुछा तेनू कैं लुटिया रिश्तेदारां तंग की तई या रल मिल हक हमसाए लुटिया तू फिकर न कर इंसाफ हो सी दे लिस्ट बना जै जै लुटिया हायो इतना प्यार दे नाल पुछस नहीं आग सगा मैनू तैं लुटे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ज़ीशान, आज ईद के मौके पर आप कोई पैगाम हमारे व्यूअर्स को जी। देना चाहें जो आपको पसंद करते हैं, आपके फैंस हैं, उनको आप कुछ कहना चाहते हैं? अल्लाह ताला सबकी खैर रखे और बहुत बहुत ईदें मुबारक। और सिर्फ इतना ही है, इन ईदों पे अपनों को ना भूला करें, रिलेटिव्स की तरफ जाया करें, फैमिलीज़ जो आपके दोस्त हैं जिनके साथ आपकी दोस्ती है उनके घर जाएं, उनको बुलाएं। यही मौके होते हैं। आजकल दुनिया इतनी बिजी हो चुकी है, तेज़ दौर आ चुका है कि मिलना ही माहौल आ जाता है। कितने कितने टाइम बाद आपकी मुलाकातें होती हैं। ये दिन ऐसे होते हैं घर में मौजूद हैं, या जाएं या उनको बुला लें, उनका ख्याल रखें। सबसे बढ़ के गरीबों का ख्याल रखें, उनकी ईद में मदद करें, उनकी ईदें दें ताकि वो कुछ ना कुछ अपना जो सर्किट है वो चला पाएँ। इस तरह की मोहब्बत दें और हमेशा इजहार कीजिए। मैं चाहता हूँ हम हमेशा, सर, जब बंदा मौजूद होता है ना सामने, हम उसकी तारीफ़ नहीं कर पाते, उनकी खसूसियात हम उसके सामने बयान नहीं कर पाते, यानी कि इजहार नहीं कर पाते। तो उसके ज़िंदा होते हुए इजहार कीजिए। जब भी इंसान मरता है हम सब कहते हैं विजय यार बहुत अच्छा था, हमने उसके सामने उसको कभी नहीं बोला। उसके सामने इजहार कीजिए। अगर वो अच्छा है उसको बोलिए कि तुम यार अच्छे इंसान हो, उसके साथ वक्त गुजारिए, इतना इससे खुशियाँ बांटे। मुल्क में हालात जिस तरह के चल रहे हैं उसके लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला से। ज़ैनब, अभी हम ना अपने नाजरीन से तो इजाज़त चाहेंगे, लेकिन इस इजाज़त के बाद हम ये भी दरख्वास्त करेंगे ज़ीशान रोखरी से कि वो अपने वालिद का जो मशहूर गाना है सम्मी, वो भी सुनाए और फिर उसी पे एंड करें। बिल्कुल बिल्कुल। सम्मी मेरी वार में वारियों में वारियां सम्मी, पहली पहली बार ओ दिल हारियां सम्मी, सम्मी मेरी वार में वारियों में वारियां सम्मी, पहली पहली बार ओ दिल हारियां सम्मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारा दिल तो नहीं कर रहा कि अपने मेहमान से इजाज़त चाहें, लेकिन वक्त हमारे पास मुख्तसर है और जिस तरह से ज़ीशान ने अपनी ज़िंदगी के बारे में और अपनी सिंगिंग और अपने गाने सुना के आज एक खूबसूरत सा माहौल पैदा किया, होपफुली आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, हमने भी इंजॉय किया है। और इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।